हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BSOC 131 का क्वेश्चन 3। हाँ जी, हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशंस स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है विच कम्स अंडर सेक्शन बी। लेट मी शो यू। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की गई हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, ये हमारा असाइनमेंट 2 है, दैट इज सेक्शन बी, राइट, मिडिल कैटेगरी, जो कि आपको 250 वर्ड्स में तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हमने ये जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी है, फर्स्ट जो असाइनमेंट 1 है आपका, इसके दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि हमें 500 वर्ड्स में आंसर करना था एंड ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 20 मार्क्स। एंड यहाँ पे आपका ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स एंड आपको ये तीनों क्वेश्चन आंसर करने इन 250 वर्ड्स। तो हम वही करने वाले हैं। अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी। यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट वन प्लेस। ऑल्सो मैंने एक और वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, आप वो वाली वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करो ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट। आप उसमें मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की है, बहुत सारी टिप्स मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की है आपको, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट्स एज वेल एज वो वीडियो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हमें बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद आंसर। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो आपको भी पता है कम्युनिटी क्या होती है। कोई भी एक सोशल ग्रुप जहाँ पे कॉमन किसी भी एक जोग्राफी सोशल ग्रुप का एक कॉमन जोग्राफिकल एरिया होता है, वो एक ही जगह पे रहते हैं, सेम कल्चर होता है, सेम उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, वो एक पर्टिकुलर कॉमन ग्रुप से अपने आप को बिलोंग फील करते हैं। यहाँ पे जो भी एक कम्युनिटी होती है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन के इंटरेक्शन को शेप करने के लिए और उसको सोशली किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से किसी भी पर्टिकुलर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मेंशन किए हैं। जैसे आपको पता है 250 वर्ड का आपका क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको 250 वर्ड का क्वेश्चन, राइट, आई गेस 10 मार्क्स का ये है। तो यस, 10 मार्क्स का ही है ये। लेट मी चेक इट अगेन। यस, सो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आप 5 पॉइंट भी डाल सकते हो, राइट, जहाँ पे आपका जो एक पॉइंट है वो 2 मार्क्स का हो जाएगा। या फिर आप प्रॉपर तरीके से आप डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स ही डाले हैं ताकि आप 2 मार्क्स के तरीके से जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। एंड यू कैन ट्राई टू गेट 10 आउट ऑफ 10 या फिर 10 में से 9 तो आपको मिल ही जाएंगे। इस तरीके से आपको स्मार्टली अपना आंसर जो है उसको कैटेगराइज करना, स्मार्टली आपको अपना आंसर राइट करना है टू स्कोर बेटर in your assignment as well as in your exams. Now starting with the first point, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा geographical area। तो एक कम्युनिटी का क्या होता है, डिफाइंड स्पेसिफिक फिजिकल या फिर जोग्राफिकल लोकेशन होते हैं जहाँ पे मेंबर्स एक साथ आते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूरल विलेज के अंदर या फिर एक अर्बन नेबरहुड के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है वो सब एक शेयर्ड लोकेलिटी में रहती है या फिर एक शेयर्ड लोकेलिटी उनकी होती है जहाँ पे वो एक अपने आप को कम्युनिटी से जुड़ा हुआ फील करते हैं। सेकंड हमारा आ जाएगा शेयर्ड कल्चर। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, उनकी शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, कस्टम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेप करेंगे। ऑफ कोर्स अगर हमारा कल्चर शेयर्ड होगा, एक दूसरे के साथ जितनी भी हमारी वैल्यूज मिल रही है, ट्रेडिशन मिल रही है, तभी तो हम एक कम्युनिटी का पार्ट फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि संथाल्स हो गए, उनकी अपनी डिस्टिंक्ट डिफरेंट लैंग्वेज है, रिचुअल्स है, आर्ट फॉर्म है, जो कि एक उनकी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को फॉर्म करती है एंड उनको एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी के साथ जोड़ के रखती है। थर्ड आ जाएगा हमारा सोशल इंटरेक्शन। तो जितनी भी कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनका अपना एक फ्रीक्वेंट एंड मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन होता है अपने मेंबर्स के साथ, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके अंदर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेजिडेंट है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के, तो वो क्लोज बॉन्ड उनके अंदर हमें कब दिखेगा, जब वो रेगुलर मीटिंग्स में आएंगे, शेयर्ड एक्टिविटीज करेंगे। सो सोशल इंटरेक्शन अपने आप में एक बहुत
इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर्म बन जाता है किसी भी एक कम्युनिटी को जोड़ के रखने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। फोर्थ हमारा आ जाएगा सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो जितने भी मेंबर्स है कम्युनिटी के वो इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सॉलिडारिटी लोगों के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलीजियस कम्युनिटीज की बात करते हैं, जैसे कि कॉन्ग्रेगेशन हो गए चर्चेज या मॉस्क के अंदर, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी उन कम्युनिटीज के अंदर आते हैं, जहाँ पे एक शेयर्ड फेथ और प्रैक्टिसेस हमें इन कम्युनिटीज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट कम्स दैट इज म्यूचुअल सपोर्ट। तो जितनी भी कम्युनिटीज है वो कॉपरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस के ऊपर निर्भर करती है, बिकॉज जब सपोर्ट आता है उस सपोर्ट के द्वारा वो अपनी नीड्स को और कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उस टाइम पे क्या है, जितनी भी लोकल कम्युनिटीज है वो एक साथ आएंगी और एड एंड रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे अपनी कम्युनिटी को। और जहाँ पे वो एक लोगों को जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो म्यूचुअल सपोर्ट है, वो लोग फील करेंगे, उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। एंड एक लोगों के अंदर अपने आप से ही हिम्मत और ताकत उस टाइम पे आ जाती है व्हेन दे सी सच सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। नाउ लास्ट हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। एज आई हैव मेंशन्ड अगेन एंड अगेन, कंक्लूजन आपके आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, वाइटल पार्ट रहता है, और आपको कंक्लूजन लिखे बिना अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना। तो कंक्लूजन आपको जरूर और जरूर अपने हर आंसर के एंड में लिखनी है। नाउ कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम बात करते हैं किसी भी एक कम्युनिटी की जो कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होती, जो कि एक साथ रह रहे हैं, बट वो उससे बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हमें सोशल यूनिटी देखने को मिलते हैं, जो कि शेयर्ड वैल्यू, कल्चर और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों के अंदर आती है, जिसकी वजह से लोग सोशली यूनाइट फील करते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल सपोर्ट देखा जाता है कम्युनिटी के अंदर, कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों की होती है, और एक इमोशनल कनेक्शन रहता है मेंबर्स के बीच में। तो कम्युनिटीज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करने के लिए और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि एक सोशल स्टेबिलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, एंड लोगों के अंदर एक कोहेजन की फीलिंग आती है। चाहे वो ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड हो, कल्चर के ऊपर बेस्ड हो, या फिर कोई भी कॉमन इंटरेस्ट हो किसी भी कम्युनिटी का, कम्युनिटी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी एक पर्सन की ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। और दोनों फिजिकल और इमोशनल दोनों सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को। जहाँ पे जो ये हमारा वर्ल्ड है वो एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग है, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वही जो है सपोर्ट एंड कांस्टेंट बन के रहती है इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर। तो ये हमारा कंक्लूजन था, एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन 3। ये 250 वर्ड से ज्यादा ही आंसर, ऑफ कोर्स आप 10-15 वर्ड ज्यादा, 300 वर्ड तक भी आप अपना आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट कम मत लिख के आना प्लीज अपने असाइनमेंट में। ट्राई टू राइट, अगर 250 वर्ड्स बोला है ना तो आप 300 वर्ड्स लिख दो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन कम मत लिखना, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 था। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी। तो आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर, मैं सिंपली आपको आंसर भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका मोटिव क्या है कि आपको एग्जाम में भी हेल्प होगी। ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम तक याद रहेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेरा मोटिव ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, rather देन जस्ट राइटिंग योर असाइनमेंट। असाइनमेंट का मोटिव ही यही होता है, टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम्स। सो दिस वाज अ क्वेश्चन 3। लेट मी नो, कमेंट करके बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, क्या मैं चेंजेस करूँ या फिर और कोई आपको आंसर प्रोवाइड करूँ और किसी डिफरेंट तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मैं आपको और भी बेटर बेटर वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूंगी। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड कीप राइटिंग योर आंसर। आई विश आप सबके असाइनमेंट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड you all score really well.